अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आगे हम स्टार्ट कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर ली हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैंने आपको बताने थे मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट सोल्व करने के मेथड्स कितने हैं आज हमने ये डिस्कस करना है। इसको सोल्व करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले आपके पास आता है फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड स्टूडेंट्स आपके पास आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपके पास 3 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स। एक चीज इसके अंदर आपने याद रखनी है, एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसको सोल्व करने के ये 3 मेथड है। तीनों मेथड के साथ आंसर आपका बिल्कुल सेम आता है। फर्क क्या है इनको सोल्व करने का जो तरीकाकार है। फैक्टराइजेशन एक अलग मेथड है, ये एक बहुत शॉर्ट सा मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर लॉन्ग मेथड है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है, थोड़ा सा डेरिवेशन इसकी ज़्यादा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक फार्मूला है, एक आपको स्पेसिफिक फार्मूला दिया हुआ, आपने वहाँ से वैल्यू उठा के उसके अंदर पुट कर देनी है। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, 3 मेथड्स हैं। इन तीनों के साथ आपके पास 3 क्वेश्चन भी हैं। अब फैक्टराइजेशन मैं आपको सबसे पहले करवाता हूँ, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि फैक्टराइजेशन के साथ आपने उसको सोल्व कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स आगे ये देखते हैं कि फर्स्ट आपके पास ये दोनों मेथड मैं आपके पास रेस कर देता हूँ। फर्स्ट आपके पास है फैक्टराइजेशन, तो इसके मुताबिक जो है हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं ये रेस कर देता हूँ, डायरेक्ट हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। इसका सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ कि इसको करना किस तरीके के साथ है, एंड देन हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करने का स्पेसिफिक मेथड आपके पास है। बहुत ही सिंपल वे है, समझाने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल ईजी मेथड बताता हूँ जो आपकी आसानी से समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे लिखा होता है 1। इस 1 को आपने उठा के मल्टीप्लाई करना लास्ट वाले कांस्टेंट नंबर के साथ। ये 1 है, ये आपने नहीं लिखना ना, ये अम्ब्रेला आपने बनानी है, ये छतरी आपने नहीं बनानी है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पे 1 है, उसको उठा के आपने लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। आपके पास आंसर आया -20। उसको जरा साइड पे रफ वर्क के अंदर लिख लेना। क्वेश्चन के भी साइड पे लिखना तो कोई मसला नहीं है, रफ वर्क में चले जाए तो अच्छी बात है। -20। अब 2 टेबल्स के ऊपर मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 टेबल्स को, कि -20 आए। लेकिन इन दोनों टेबल्स को जो मैं यहां लिखूंगा, जो मैं यहां पेस्ट करूंगा, उन दोनों को आपस में प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू -1 आनी चाहिए। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ 1, तो माइनस है तो -1 आना चाहिए। अब स्टूडेंट यहां पे समझने वाली बात यह है कि 20 जो है ये तो 2 के टेबल में भी आता है। 2 10 20, 10 में 2 ऐड करें तो 12, 10 में से 2 माइनस करें तो 8। इन दोनों वैल्यूज में से -1 तो ना आई, सो लिहाजा मैं 2 के टेबल को यहां पे एप्लीकेबल नहीं करूंगा। 2 का टेबल यहां एप्लीकेबल नहीं है, हम इसको रेस कर देंगे, नेक्स्ट टेबल पे चले जाएंगे। 3 के टेबल में देखें तो 20 नहीं आता, बिकॉज 20 इज अ इवन नंबर। 3 के अंदर ऑड नंबर्स होते हैं। उससे आगे चले जाते हैं 4 के अंदर, 4 5 20। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। -1 लेके आना ना हमने। बड़ा टेबल आप पहले लिखते हैं हमेशा, छोटा टेबल बाद में लिखते हैं, ताकि आपके प्लस माइनस के अंदर फर्क नहीं रहता। आंसर तो सेम ही है, 4 5 20, 5 4 20, बट जो बड़ी वैल्यू है वो पहले लिख लिया करते हैं। बास क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाता है। -20 कैसे आएगा? -1 भी ज़हन में रखना, -20 -1 ऐसा है। आप बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लिख दें, छोटी के साथ प्लस लगा दें, द साइन ऑफ बिगर वैल्यू ना। तो आपने -1 लेके आना, 5 के साथ माइनस, 4 के साथ प्लस। तो स्टूडेंट्स आ जाएं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट वैल्यू सेम एज इट इज उसी तरीके से आ जाती है। सेकंड वैल्यू के दरमियान आप लिखेंगे -5 and 4, बिकॉज इसको हमने ब्रेक कर दिया। हमने फैक्टराइज मींस इसको ब्रेक कर दिया दरमियान, इसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी बोलते हैं। मिड वाली वैल्यू को हमने ब्रेक कर दिया, तो -5, एक्स साथ में वेरिएबल एज इट इज आएगा, +4 द सेकेंड वेरिएबल, -20 इज इक्वल टू 0। इसको मैं रेस कर देता हूं, अब इसकी हमें अब जरूरत नहीं है। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा फर्स्ट स्टेप। वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी लिखा हुआ 2 3 4 5 कुछ भी है आप मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई करके देखना है कि मल्टीप्लाई करने से आए तो ये वाला आंसर, बट उनको प्लस माइनस करने से -1 सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा, अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, जिस के वजह से इसका नाम है ना फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाना। तो आप ये फैक्टर बना ले, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। फैक्टर कहते हैं जोड़े को, दो वैल्यूज का। x माइनस एक्स स्क्र माइनस 5x कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन स्टूडेंट्स उस वैल्यू को कहते हैं जो दोनों के अंदर सेम होती है। x इधर भी है, इधर एक्स स्क्र है। कॉमन कौन सी लेंगे? जो छोटी होगी। एक्स स्क्र बड़ा है x से, तो मैं x यहां कॉमन लूंगा। जो कॉमन लिया उसको फर्स्ट वैल्यू पे डिवाइड कर देना। x को एक्स स्क्र पे डिवाइड करते हैं, आंसर आता है x। कैसे? ऐसे, x स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, x आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास x है, इसको हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड, x से कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपके पास -5। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बिल्कुल खोल के सिंपली आपको बता दिया कि कॉमन लेते कैसे हैं, कॉमन लेके आगे से आंसर किस तरीके से आते हैं। अगर आपको पता ना चले तो आप साइड पे डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे 4x माइनस 20 है, x इधर है पर इधर नहीं है, x कॉमन नहीं आ रहा। ये 4 है, ये 20 है। स्टूडेंट्स इस सूरत में आप देखेंगे क्या 4 के टेबल में 20 आता है या नहीं, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं या नहीं है। तो ये एक दूसरे के मल्टीपल है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। 4 को 4x पे डिवाइड करें x, 4 को 20 पे करें तो 4 5 20। स्टूडेंट्स दोनों फैक्टर्स आपके सेम है, आपका क्वेश्चन ठीक है। x माइनस 5 अगेन कॉमन ले लें। कॉमन मैंने अब ऊपर आपको बताया कि कॉमन वो वैल्यू होती है जो दोनों में सेम होती, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, दोनों में ये सेम है तो कॉमन आ जाएगा। x प्लस 4 ये आपके पास इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आपके पास हैं, दोनों को स्टूडेंट्स बारी बारी 0 के इक्वल कर लें, क्योंकि दोनों इकट्ठे तो सोल्व नहीं हो सकते। -5 उधर जाके +5, +4 उधर जाके -4। द सॉल्यूशन सेट इज 5 and -4। दैट इज द आंसर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने इसके स्टूडेंट्स की तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं यहां पे आपके पास डिस्कस करता हूं इसके डिफरेंट क्वेश्चंस। ये तो सिंपल थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई थी। बाकी अब मैं आपके पास वो क्वेश्चंस लिखता हूं जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं है या थोड़े से आगे पीछे क्वेश्चंस हैं। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मैं अगर सेकंड पार्ट देखता हूं तो हमारे पास लिखा हुआ है 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। जी तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 3y² y इंटू y² y इंटू 5 माइनस 5y, y² इधर आके माइनस 5y इधर आके प्लस इज इक्वल टू 0। 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई प्योर फॉर्म। आप यहां से y कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5/2। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा -5/2। ये थी आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन हो रही थी। जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही उसको हम सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सोल्व कर लेंगे। जी तो इसके अंदर जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपके पास लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट आपके पास लिखा हुआ है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। 17x² इधर, या 32 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 इधर प्लस उधर जाके माइनस इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसको आप अरेंज कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कैसे बनानी है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म। x² सबसे पहले, देन x, देन कांस्टेंट। बाकी इसके अंदर जो लास्ट टू पार्ट्स हैं, फोर्थ भी इसका सिंपल ही है। लास्ट टू पार्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास ये रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं। वो आपको मैं इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक रैशनल फ्रैक्शन जब आपके पास आ जाती है, रैशनल फ्रैक्शंस जब आ जाती हैं तो दो मेथड होते हैं सोल्व करने के, या तो बाय एलसीएम या आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप पिछले इससे प्रीवियस वीडियो जो है उसको देख लें आप कि उसको हमने कैसे सोल्व करना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो ऐसे आपने फैक्टराइजेशन करनी है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी कैसे है, स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर फॉर्म, तो वो इससे प्रीवियस आप देख सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।